कबूतर चुपचाप इमाम हुसैन के खून में भीगे अपने पंखों को फड़फड़ाता रहा। इसी बीच उसके पंखों में एक खून का कतरा अंधी और अपाहिज लड़की पर गिरा और कुछ ही देर में उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। दूसरा कतरा गिरा और उस लड़की के हाथ पैर भी ठीक हो गए। उस लड़की की बाप ने यह माजरा देखा जो एक यहूदी था। कहने लगा, अगर ये खून किसी झूठे का होता तो मेरी बेटी को शिफा न मिलती। ये तो किसी सच्चे की निशानी है। और वहीं पर उसने अपनी बेटी के साथ कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो खून कबूतर लेकर मदीना में गया था वो खून बहुत ही करामाती और शिफाई था। कहा जाता है जब करबला का मैदान खून से लाल हो चुका था और इमाम अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे, उस वक्त एक कबूतर आसमान से जमीन पर उतरा। वह चिल्लाने लगा, चीखने लगा, ऐ मोहम्मद के उम्मतियों, तुमने बेरहमी से उनके नवासे को कत्ल कर दिया। अब इस जमीन पर कयामत आ गई है। इमाम हुसैन ने उस कबूतर को नरमी से देखा और कहा, मैंने खुद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। ऐ कबूतर, तू जा और इसकी खुशखबरी मदीना में मेरे नाना जान को दिया। उनसे मेरा सलाम कहना और सुन, नाना जान से कहना, आपका बेटा हुसैन जिसे आप बचपन में वादा दिए थे। ऐ मेरे बेटे हुसैन, क्या तुम अपनी नाना की दीन की हिफाजत करोगे? आज वही हुसैन मैदान करबला में वादा वफा कर दिया है। इस्लाम की आन के लिए बच्चे बच्चे को कुर्बान कर दिया है, लेकिन अपने नाना के दीन को बचा लिया है। ऐ कबूतर, जा इस खुशखबरी को मेरे नाना जान को दिया। इमाम हुसैन ने अपनी उंगली से कबूतर के सर पर हाथ फेरा और कहा, तू आजाद है जैसे मैंने खुद को अल्लाह की राह में आजाद कर दिया है। तू जा, अगर कहीं पानी मिले तो मेरे बेटे अली अस्कर को याद कर लेना। फिर वह कबूतर इमाम हुसैन और भाई अब्बास, बेटे अली अकबर और अली अस्कर के खून में भीगा, आंखों में शहादत का पानी लिए मदीना में आखिरी सलाम कहने आ गया। जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने से पहले अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर अलविदा कहा तो वहाँ पर एक सफेद कबूतर रोजे की जाली पर बैठा था और जैसे ही इमाम ने रोजा पकड़कर रोना शुरू किया, उस कबूतर ने भी पर फड़फड़ाना और चीखना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन ने दर्द भरी निगाहों से उसे देखा और कहा, ऐ परिंदे, क्या तू भी इस दर्द को महसूस कर रहा है? क्या तू भी जानता है हुसैन अब जिंदा लौट कर नहीं आएगा? कबूतर ने आह भरी, उसके आंखों से आंसू टपक पड़े। वह जाली से उड़कर आसमान की तरफ चल पड़ा। अब वही कबूतर मदीना के फिजा में उतरा। वह पहुंचा रोज़े रसूल पर, कांपते हुए जाली से लिपट पड़ा। कबूतर ने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, आपका हुसैन आखिरी सलाम भेजा है आप पर, मगर पैरों से नहीं, लहू में लिपटा हुआ आया है। आपका वो नन्हा नवासा जो आपके सीने मुबारक पर खेला करता था, आज उसके सीने पर खंजर चला है। जालिमों ने जिस्म मुबारक को घोड़े के टापू से रौंद दिया है, जनाजे के लिए कफन तक नहीं है। कबूतर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपने नहीं कहा था हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ? तो देखिए, आज हुसैन का खून मेरी परों पर लगा है। मैं एक गवाह बनकर आपके पास आपके बेटे हुसैन के शहीदी का पैगाम लाया हूँ। मदीना की हर चीज खामोश हो गई। फिजाओं में जैसे कोई सिसकियां तैर रही थी। कबूतर की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे हर परिंदे ने भी करबला का मातम कर लिया हो। फिर वो कबूतर उड़कर जन्नतुल बकी पहुंचा। बीबी फातिमा यानी इमाम हुसैन की अम्मी जान की कब्र पर पहुंचा। उसके पंखों पर करबला के मिट्टी और खून के छींटे थे। कबूतर ने माँ से कहा, ऐ सैयदा, ऐ जन्नत की मल्लिका, आपका हुसैन प्यासा मारा गया है। मैंने खुद देखा कैसे अली अस्कर का गला छेदा गया, कैसे जैनब के सर से चादर छीन ली गई। सैयदा, आपके बेटे को आपकी चादर भी नसीब नहीं हुई। कब्र मुबारका से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी।
कबूतर अब उड़ नहीं पा रहा था, पर हर सांस में दर्द था। वो खिसकता हुआ पहुंचा हजरत हसन के मजार तक। भाई हसन, आपके हुसैन को देख आया हो। उसने लड़ाई नहीं मांगी, बस दीन को बचाया। जब सारे साथ छोड़ गए, आपकी बहन उनके साथ खड़ी रही। सज्जाद जंजीरों में कैद हुआ है और हुसैन वो शहीद हुआ नाना की उम्मत के हाथों। कबूतर जमीन पर गिर पड़ा, लहू उसके पंखों से टपक रहा था। उसने रोते हुए कहा, ऐ हसन, आपने सुलह की थी उम्मत को बचाने के लिए। आपके भाई ने कुर्बानी दी दीन को बचाने के लिए, पर किस कीमत पर? आपके भाई का कटा हुआ सर यजीद के दरबार में उछाला जा रहा है। आपके बेटे कासिम अपने चच्चा जान के साथ शहीद हो गए। इमाम हसन के कब्र मुबारका से रोने और चीखने तड़पने की आवाज आने लगी। इमाम हुसैन की छोटी बेटी बीबी सुगरा जो मदीना में ही रह गई थी, उन्हें न अपने बाबा की आखिरी झलक नसीब हुई, न करबला की जमीन पर उनका आंचल फैला, न उनकी आंखों ने भाई अली असगर की प्यास देखी। बस इंतजार ही उनका तकदीर बन गया। नबी के रोजे पर लोग हाजिरी देने लगे। वो उड़ता हुआ आया, बिल्कुल बेबस, थका हुआ, टूटा हुआ, और जैसे ही वो रोजे मुबारक की जाली पर बैठा, फिर से उसके पंखों से ताजा खून टपकने लगे। लोग रुक गए, सांसें थम गई। एक बूढ़े सहाबी फुसफुसाए, ये खून कैसा और ये परिंदा कहाँ से आया है? एक औरत चीख पड़ी, हाय, ये तो हुसैन की लहू की बू आ रही है। एक बच्चा रोते हुए बोला, अम्मी, ये कबूतर क्यों रो रहा है? फिर कबूतर ने चोंच से जाली को छुआ, खून फैलता गया, जाली का हर तार लाल हो गया, लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। फिर एक शख्स चिल्लाया, हुसैन शहीद हो गए हैं, ये खून करबला का है, ये परिंदा हुसैन का पैगाम लाया है। लोगों की चीखें गूंज उठी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने क्या कर दिया? हुसैन, वो जो आपकी लबों की खुशबू था, आज उसी के लहू से आपके रोजे की जाली भीगी हुई है। इसी बीच किसी ने बीबी सुगरा को खबर दी, एक कबूतर आया है और वो अपने पंखों में खून लिए फिर रहा है। बीबी सुगरा दौड़ते हुए बाहर तशरीफ लाई। बीबी सुगरा की नजर उस कबूतर पर पड़ी तो कांप गई। बीबी सुगरा ने पूछा, कौन हो तुम और ये खून क्यों? कबूतर ने गर्दन झुकाई, उसके पंख कांप रहे थे और उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, बीबी सुगरा, मैं वो कबूतर हूँ जो रोज आपके बाबा की उंगलियों पर बैठा करता था। आज मैं उनकी शहीदी का खून लेकर लौटा हूँ जो आपके बाबा के गले से बहाया गया है। अब तेरे बाबा लौट कर नहीं आएंगे सुगरा, लेकिन उनका सलाम तुम तक मैं पहुँचाने आया हूँ। बीबी सुगरा सिसक कर बोली, ये नहीं हो सकता, कहाँ है मेरे बाबा? कबूतर थर्राया, फिर कहा, आपका बाबा करबला में तन्हा, प्यासा, भूखा, नाना के दीन के लिए अपने भाई, अपने बेटों, अपने साथियों की लाशों के बीच खुद भी शहीद हो गए हैं। उनका सर उनके जिस्म से जुदा कर दिया गया है। बीबी सुगरा, बीबी सुगरा का दिल टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ी, रोती रही, पुकारती रही, बाबा, मुझे क्यों छोड़ गए? आपने वादा किया था आप लौट कर आओगे। कबूतर ने फिर कहा, बीबी सुगरा, आपके बाबा ने आपको बहुत याद किया, रुखसती से पहले बार बार कह रहे थे, काश मेरी सुगरा को मैं गले लगा पाता। उन्होंने आपकी याद में तड़प कर कहा, मेरी प्यारी बेटी सुगरा मदीना में मेरी राह देख रही होगी, मगर मैं अब लौट कर नहीं जाऊंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से पहले ही फरमाए थे, तुम्हारा बेटा हुसैन बहुत बड़ी कुर्बानी देगा। जब बीबी फातिमा ने सुना कि हुसैन को 3 दिन तक प्यासा रखा जाएगा और फिर बड़ी बेदर्दी से शहीद किया जाएगा, तो वह बहुत रोई। उन्होंने कहा, ऐ बाबा, जब मेरा हुसैन इतनी तकलीफ में होगा तो कौन उसके लिए रोएगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग हर साल हुसैन की याद में मातम करेंगे, रोएंगे। जो भी हुसैन के गम में रोएगा, क़यामत के दिन उसकी आंखें रोशन होंगी और वह जन्नत में दाखिल होगा। हुसैन और हसन दोनों बच्चे मेरे जन्नत के सरदार हैं फातिमा।